प्रोफेसर एसएसपी सिंह की कांग्रेस को बुरी लाइट में दिखाने के मकसद से जाने अनजाने में या सब्सिक्वेंटली जिसे कहते हैं कि मोदी जी के ही छवि को, मोदी जी के सरकार की छवि को किसी न किसी तरीके से वो घातक साबित करेगी ये फिल्म। इंदिरा गांधी को गलत तरीके से पोर्ट्रे करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोदी जी भी गलत तरीके से पोर्ट्रे हो जाए, क्योंकि इसमें एक बड़ा तबका है किसानों का, सिखों का, और पूरी पंजाब की इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है जिस तरीके से। तो आपको क्या लग रहा है कि आज पंजाब क्यों बीजेपी के लिए वोट करेगा? जब भी चुनाव आएगा, अभी कुछ टाइम है उसमें, लेकिन आज पंजाब के लोग क्या बोलेंगे नहीं? और क्या मोदी जी से उनका मोह भंग नहीं हो जाएगा इस फिल्म के जरिए? जी नमस्कार। क्या पंजाब ने मोदी जी के लिए वोट किया है? लोकसभा का चुनाव का परिणाम देख लीजिए, उसके पूर्व जो है विधानसभा के चुनाव का परिणाम देख लीजिए, तो उन्होंने तो इनके लिए मतदान किया नहीं है। तो जब उन्होंने इनके लिए मतदान नहीं किया है, और एक बात जानिए, कभी किसानों को क्या, जो किसान पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उन किसानों के लिए कभी वो खालिस्तानी कह देते हैं, कभी वो और कुछ कह देते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये एक लार्जर कम्युनिटी के जो है ना बहुमत को एड्रेस करना चाहते हैं, और तमाम माइनॉरिटीज के प्रति उस समुदाय में ये नफरत पैदा करना चाहते हैं, उसकी इमेज को इस रूप में। क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश में सिख कितने प्रतिशत हैं, इस देश में मुस्लिम कितने प्रतिशत हैं, इस देश में क्रिश्चियन कितने प्रतिशत हैं। तो ये सारे प्रतिशत जो हैं वो तो बहुत ज्यादा है नहीं, 2.5% से ज्यादा क्रिश्चियन नहीं होगा, 2% से ज्यादा सिख नहीं है, और उसके बाद जो है वो 14% से ज्यादा जो है मुस्लिम नहीं है। तो इनको चिंता तो वहां है कि 80, 81, 82% जो लोग हैं जिनके मन में ये अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत पैदा कर सकें, जहर भर सकें, और फिर उसका फायदा उठा सकें। इसीलिए देखेंगे कि ये तमाम जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके पीछे वही कारण है। अब रही बात, देखिए पिक्चर मैंने भी नहीं देखी है, और पता नहीं मैं देखूंगा भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसी पिक्चर ना मैंने कश्मीर फाइल्स देखी, ना मैंने साबरमती रिपोर्ट देखी, ना मैंने केरल स्टोरी देखी। मैं ऐसी पिक्चर देखता नहीं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा पिक्चर्स हैं, और प्रोपेगेंडा पिक्चर्स में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए पेश करवाया जाता है। ये पैसा कहां से आ रहा है, वो तमाम सारी बातें हैं, और फिर सरकार का समर्थन और सरकार के भक्तों का समर्थन जो है उसमें दिया जाता है। अब रही बात की सामान्य बात यह है कि जो पिक्चर बनी है, और देखिए कंगना ने तुरंत ये भी कहना शुरू कर दिया ये कला का उत्पीड़न है, कलाकारों का उत्पीड़न है। देखिए कितना दुख दर्द छलक रहा है कि जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इतनी बड़ी हिमायती हैं ये। अब जरा देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप एकदम पूरी तरह से एक सेमलेस होकर के बात करना प्रारंभ कर देते हैं ना। अब देखिए कंगना की राजनीति, आपने किसानों को क्या कहा था, और किसानों को कहा, और तमाम बीच बीच में उसके ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि या तो अपना सर फोड़ने का दिल करता है कि अपना ही सर फोड़ लेते हैं, और अपने कान को ही जो है वो रुई लगा करके, क्योंकि ऐसी बातें। और अब तो उनके नेता, उनके सरसंघ चालक, पता नहीं सब अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, और लगता है कि पूरे मुल्क को पागल बनाने की एक पूरी योजना है इनकी, एक लंबी योजना है कि पूरे मुल्क को पागल बना दो। वो सोचते रहें और इस बीच में वो अपना सत्ता का है ना वो साध करते रहें, सत्ता में मौज करते रहें। और इसीलिए खुले टनल में भी जो है वो रात के अंधेरे में भी हाथ हिलाते हुए खुली जीप और उसमें घूमते हैं। तो अब समझ सकते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता। लेकिन ये जो पिक्चर्स है, देखिए एक बात, 2-3 बात बहुत जरूरी है। जब भी कोई पिक्चर आप जो है किसी तथ्य पर, किसी घटना पर, किसी जो घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, और वो घटना बहुत पुरानी भी नहीं है। भाई पृथ्वीराज चौहान पे अगर पिक्चर बना रहे हैं तो इतिहास को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ करके आप पेश कर दीजिए। महाराणा प्रताप पर जो है नायक के रूप में बनाना चाहते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश कर दीजिए। बहुत लोगों ने उस इतिहास को पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा है जिन्होंने, वो तो बहुत अल्पसंख्यक हैं पढ़े लिखे वो लोग, तो वो बोलते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि मीडिया वही बात करेगी जो बात उसमें दिखाया जाएगा। लेकिन जो बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है, इमरजेंसी तो हमने भी देखा है। इमरजेंसी के दौर में हम विद्यार्थी जीवन में भी थे, और इमरजेंसी से ठीक पहले जेपी मूवमेंट में जेल में भी रहे। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी को देखा है, इमरजेंसी की आलोचना भी करते हैं, इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष भी किया। और ऐसी स्थिति में इमरजेंसी के एक पक्ष को दिखाते दिखाते अब ये दिखाने की कोशिश कर दें
कि भाई इंदिरा गांधी की छवि खराब होगी तो कांग्रेस की छवि खराब होगी, फिर सिखों के विषय में जो है अगर मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करें, तो जो तथ्य लोगों के सामने विद्यमान हैं उन तथ्यों को अगर तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे तो उसका विरोध भी होगा, लोग उसका बुरा भी मानेंगे और लोग कहेंगे ये कौन सी पिक्चर बना रहे हैं आप भाई। तो केरला फाइल्स में, सॉरी, कश्मीर फाइल्स में भी आपने देखा तथ्यों को किस तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। उसी प्रकार से केरल स्टोरी देखिए, हर जगह कहीं माइनॉरिटी टारगेट पे है, कहीं केरल की सरकार टारगेट पे आ जाएगी, कहीं कांग्रेस टारगेट पे आ जाएगी। योजना क्या है? ये पूरी की पूरी योजना जो है कि जो लोग भी इस विचार के खिलाफ हैं उस विचार के चाल चरित्र पर जो है सवाल उठा दो, झूठ का जो है ना अंबार लगा दो और लोगों के मन में वो बात फैला दो, उसमें घुसा दो कि देखिए ये कैसे हैं। अरे भाई, इमरजेंसी देश में लगा, इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इंदिरा की लीडरशिप जो उसके पहले, यानी कि आप जेपी मूवमेंट के पहले की जो लीडरशिप है, देखिए कि एक महान नायिका के रूप में उसने कैसे बहुत सारे सामाजिक और समाजवादी मूल्यों को, कैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स को खत्म किया, माइंस का नेशनलाइजेशन और तमाम ऐसे फैसले हैं। उस फैसले से इस देश की जनता को कितना फायदा हुआ। ठीक है, सत्ता का जब अहंकार होता है तो सत्ता के अहंकार में आप बहुत कुछ गलत भी कर बैठते हैं, फिर विरोधियों को आप शत्रु मान लेते हैं। जनतंत्र में विरोधियों को शत्रु मानना जनतंत्र विरोधी विचार है और ऐसी गलती इंदिरा ने भी की, तो इंदिरा ने वो भुगता भी। 1977 में आप जानते हैं इंदिरा भी हारी, संजय भी हारा और कांग्रेस के तमाम लीडर हारे। नॉर्थ इंडिया जो हिंदी बेल्ट है उसमें तो 10 राज्यों में 1 सीट मिला था, वो तो दक्षिण ने थोड़ी लाज बचा ली थी उनकी। तो इस देश की जनता ने तो इंदिरा को और इंदिरा के कांग्रेस को धराशायी कर दिया बुरी तरह से, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो है इमरजेंसी लगा करके विचार और अभिव्यक्ति को छीना था और बंदिशें लगाई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बाद उसी इंदिरा की वापसी तो हुई, रीजन जो भी दीजिए। तो इसका मतलब है कि इंदिरा परिवार, नेहरू परिवार या राहुल, सोनिया, ये कांग्रेस को अगर किसी से डर है तो डर तो उस परिवार से है, उस कांग्रेस से है, क्योंकि चुनौती भी वही कांग्रेस दे रही है। बुरे कार्य के लिए उनकी आलोचना होनी चाहिए, हम लोगों ने आलोचना जम करके की, हम लोगों ने तो कहा कि जेल भी भुगता। सवाल ये है कि अब उसके माध्यम से ये समाज के एक समुदाय विशेष की भी छवि धूमिल कर दीजिए और उन्हें आपको ये लगे अरे वहां से कुछ मिल तो रहा नहीं है, नहीं मिल रहा है तो क्या करना, लेकिन जो लार्जर कम्युनिटी है उसको एड्रेस करें। तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो फिल्में हैं ये अपने तमाम विरोधियों की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं, अरे जो किसान विरोधी हैं, अब सोच लीजिए कि किसान विरोधी हैं और किसानों के प्रति, और देश की राजधानी में किसानों को घुसने नहीं दे रहे हैं। सोचिए कि ये दूसरा किसान मूवमेंट लंबा संघर्ष चल रहा, उसमें 700 से 750 लोगों की जो है शहादत हुई